प्यारे दोस्तों, जरा अपने मन की आंखों से देखिए। जैसे कोई पुरानी लोक कथा का पर्दा उठ रहा हो और सामने खड़े हैं शेख जी, जिनका हुलिया समय की किताब का एक पन्ना है। उनके सिर पर बाल इतने उलझे हुए कि मानो बरसों से कंघी ने उनकी दहलीज नहीं देखी। लंबी घनी दाढ़ी, जैसे वक्त ने अपने हाथों से बुनकर उसे जंगल सा बना दिया हो। हर तार में बीते दिनों की कहानी छुपी हो। उनके बदन पर एक कुर्ता, जो कभी शायद चमकता था, मगर अब उस पर चिकनाई के पुराने धब्बे ऐसे जम गए हैं जैसे कोई अनकही दास्तान का नक्शा बन गया हो। पजामा, वो तो हर पैबंद के साथ अपनी अलग कहानी चीखता है, जैसे हर टांके में कोई पुराना दर्द सिन दिया गया हो। और उनके पैरों में वो जूते, घिसे हुए, पुराने, जिन्हें देखकर लगता है मानो समय ने खुद उन पर अपनी छाप छोड़ दी हो। ये जूते उनके पिताजी की आखिरी निशानी है, जिन्हें शेख जी दिल से लगाए घूमते हैं, जैसे कोई अनमोल खजाना हो जो हर कदम पर उनकी याद दिलाता है। अब आप ही बताइए, इस बिखरे हुए रूप को देखकर कौन कहेगा कि शेख जी के पास दौलत का ढेर हो सकता है। वो तो इतने सादे, इतने मैले, इतने बेतरतीब लगते हैं कि कोई उन्हें गरीब ही समझ ले। मगर सच्चाई ये है कि उनकी सादगी सिर्फ उनके हुलिये तक नहीं, उनके घर का आलम भी ऐसा ही है। वो बिस्तर जिस पर शेख जी रात को अपने थके हुए बदन को टिकाते हैं, उसकी अपनी एक पुरानी कहानी है। ये वही बिस्तर है जो उनकी दादी को दहेज में मिला था। कभी मजबूत निवार का बना, जिसके नीचे पूरा परिवार हंसता बोलता था। मगर समय की मार ने उसे जर्जर कर डाला। निवार टूट टूट कर बिखरने लगी तो शेख जी ने रस्सियां लपेटी, लकड़ियां बांधी और किसी तरह उसे जोड़े रखा। बरसों तक ये जुगाड़ चला, मगर अब निवार तो जैसे जिंदगी से ही रुखसत हो गई। बची हैं तो बस चरमराती रस्सियां और सटलियां, जो हर रात अपनी पुरानी कहानी को चीख चीख कर सुनाती हैं। उस बिस्तर पर एक गद्दा है, जो कभी चटक लाल रंग का था, मानो किसी नई दुल्हन की चुनरी, मगर अब धूल और मैल ने उसका रंग निगल लिया और वो लाल रंग कालेपन में ढल गया है। सिर रखो तो मिट्टी की बू के साथ गरीबी की कड़वाहट भी नाक में चढ़ती है। तकिए का हाल और भी दयनीय है। कभी उसमें मुलायम रुई थी, मगर अब वो सूखी घास से भरा है जो सिर रखते ही चुभता है, जैसे नरमी ने उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दिया हो। और रजाई, उसकी कहानी तो और भी गहरी है। वो रजाई कोई साधारण रजाई नहीं, बल्कि एक पूरे दौर की निशानी है। सुना है ये कभी लखनऊ के नवाब रजब अली के खानदान से आई थी, जो बाद में दिल्ली आकर बसे। एक जमाने में ये रजाई रेशम सी मुलायम थी, फूलों की खुशबू से महकती थी। मगर अब वो जगह जगह से फट चुकी है, उसका कपड़ा उधड़ा हुआ है, जैसे समय ने उस पर अपने बोझ लाद लाद कर उसे थका दिया हो। वो रजाई जो अब जगह जगह से फट चुकी है, जिसके कपड़े के धागे उधड़ उधड़ कर बाहर झांक रहे हैं, जैसे पुराने सपनों के टुकड़े हवा में तैर रहे हों। मगर शेख जी उसे आज भी बड़े प्यार से अपने ऊपर ओढ़ते हैं, जैसे वो कोई साधारण रजाई नहीं, बल्कि उनके दिल की कोई पुरानी याद हो। उनके लिए ये रजाई सिर्फ सर्दी से बचाने का साधन नहीं, बल्कि एक ऐसी निशानी है जो उन्हें उनके बीते हुए कल से जोड़े रखती है। बात उन दिनों की है जब शेख जी कभी कभार नवाब रजब अली के घर चले जाया करते थे। कभी यूं ही गपशप के लिए, तो कभी उनकी महफिल में चाय का घूंट लेने या हुक्के का कश खींचने। एक दिन की बात है, नवाब साहब के पिताजी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद नवाब साहब ने बड़े शानदार तरीके से कुरान पढ़वाई और अपने पिताजी की चीजें, कपड़े, जूते, छड़ी और बाकी सामान गरीबों में बांट दिया। महफिल में बैठे लोग नवाब साहब की दरियादिली की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक हफ्ता बीत गया, नवाब साहब अपने कमरे में बैठे अपने पिताजी की यादों में खोए थे। तभी उनके मन में एक ख्याल आया, अरे, पिताजी की वो रजाई तो रह गई जो सर्द रातों में उनके ऊपर ममता की तरह छा जाया करती थी। उन्होंने फौरन शेख जी को बुलाया और कहा, शेख जी, अगर कोई गरीब गुरबा दिखे तो मुझे बताना। मैं चाहता हूं कि ये रजाई भी किसी के काम आए। शेख जी ने उस वक्त तो चुप्पी साध ली, होठों पर हल्की सी मुस्कान सजाई और मन ही मन कुछ सोचते रहे। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन वो नवाब साहब के दरवाजे पर पहुंचे और बड़े सम्मान से बोले, नवाब साहब, वो रजाई मुझे दे दीजिए। हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ा रहता है, बेचारा सारी रात सर्दी में ठिठुरता है। मैं चाहता हूं कि वो रजाई उसे मिल जाए ताकि उसकी रातें कुछ सुकून से कटें। नवाब साहब को उनकी बात पर यकीन हो गया। उन्होंने रजाई मंगवाकर शेख जी को सौंप दी।
मगर जैसे ही रजाई उनके हाथ आई, शेख जी का असली इरादा सामने आ गया। वो उसे अपने घर ले गए और बड़े गर्व से अपने उस पुराने खानदानी बिस्तर पर बिछा दिया। बैठकर बार बार उसकी नरमी को छूकर देखा और अपनी चतुराई पर मन ही मन मुस्कुराए। दिल में कहते, वाह क्या अकल पाई है, दूसरों को मूर्ख बनाना भी एक अलग मजा है। 2 महीने यूं ही बीत गए। एक दिन नवाब साहब का रास्ता शेख जी की गली से होकर गुजरा। न जाने क्या ख्याल आया कि उनका मन मचला और उन्होंने शेख जी के दरवाजे पर दस्तक दे दी। शेख जी भागते हुए बाहर आए, सिर नंगा, पैरों में जूते नहीं, जल्दबाजी में थे, मगर नवाब साहब को बड़े आदर से अंदर ले गए। जैसे ही नवाब साहब ने कमरे में कदम रखा, उनकी नजर सीधे बिस्तर पर पड़ी और वहां वो रजाई थी, वही रजाई जिसे पहचानने में जरा भी देर न लगी। नवाब साहब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे शेख जी, ये तो वही रजाई है जो आपने उस गरीब बूढ़े के लिए मुझसे ली थी। वो बूढ़ा कहाँ गया? शेख जी ने जरा भी हिचक नहीं दिखाई, बड़े आराम से अपनी उलझी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ नवाब साहब, वो बूढ़ा तो अचानक किसी दूसरे शहर चला गया। अब मैं उसके पीछे कहाँ कहाँ भटकता। सोचा ये रजाई उसकी अमानत है तो मैंने इसे अपने पास ही संभाल लिया। नवाब साहब ने शेख जी की आंखों में झांका, एक पल को मुस्कुराए और समझ गए कि यहां कुछ और ही खेल है। ये शेख जी की कंजूसी और चालाकी थी जिसने उन्हें ये रजाई झूठ बोलकर हासिल करवाई। मगर नवाब साहब बड़े दिल वाले थे, उन्होंने सोचा कि ऐसे इंसान से बहस का क्या फायदा। वो चुप रहे, मन ही मन सोचते हुए कि चलो रजाई तो गई, पर शेख जी की असलियत तो सामने आ गई। अब उस रजाई का हाल सुनिए जिसे शेख जी ने इतनी चतुराई से लिया था। इसके हर टांके में जैसे कीड़े मकोड़े बस्ती बसा चुके थे। रजाई की सिलवटों में खटमल अपने अपने ठिकाने बना चुके थे। रात को जब शेख जी इसे ओढ़ते तो मानो कीड़ों की बारात जाग उठती। मगर क्या मजाल के शेख जी को कभी ख्याल आए कि इसे धुलवा दें या कम से कम धूप में डाल दें। उनके लिए शायद ये भी फिजूल खर्ची थी। उनके घर का माहौल भी ऐसा ही था। मिट्टी की हांडी में दाल पकती, उसी मिट्टी के कटोरे में आटा गूंधा जाता, और जब रोटियां बनती तो वही कटोरा डलिया बन जाता। प्लेटों की क्या जरूरत, रोटी सीधे हाथ पर रखी जाती, उस पर दाल डालकर खा ली जाती। कभी कभी अगर शेख जी थोड़ा शान में आते तो हांडी के कटोरे में जरा सी दाल निकालकर खाने बैठ जाते। मांस का तो नाम भी नहीं, सब्जी जैसे उनके नसीब में ही नहीं थी, और दाल वो भी बस नाम की, मगर नमक और मिर्च इतनी कि मुंह जल जाए। शेख जी कहते, मिर्च ज्यादा हो तो खाने वाला जल्दी जल्दी निगल लेता है, पेट जल्दी भर जाता है, और घी ना होने का दुख भी नहीं सताता। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, हांडी में भले ही घी की एक बूंद ना डाली जाए, पर खाने की मेज, जो असल में जमीन पर बिछी एक पुरानी चादर थी, वहां एक छोटे से प्याले में थोड़ा सा घी जरूर रखा रहता। कोई उसे चखे ना चखे, वो घी वहां ऐसे सजा रहता जैसे नवाबी शान की निशानी हो। उसकी मौजूदगी से शेख जी को सुकून मिलता कि हाँ, उनके घर में घी तो है। और नहाने का तो जैसे शेख जी ने कोई वादा ही नहीं किया था। उनके लिए नहाना शायद कोई जरूरी काम ही नहीं था। महीनों बीत जाते और शेख जी के बदन पर मैल की ऐसी परत जम जाती मानो कोई कारीगर उसे देख ले तो दीवार की सजावट समझ बैठे। हाँ, कभी कभार अगर नहाने की नौबत आ ही जाती तो उनके मन में एक नई चाह जागती, आज तो नहा लिया, अब कुछ लजीज खाना भी मिलना चाहिए। मगर जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी ना होती। अब सवाल ये था कि स्वादिष्ट खाना आएगा कहाँ से। बस फिर क्या, उनका दिमाग नई तरकीब तलाशने लगता। वो अपने मैले कपड़े झाड़ पोंछ कर शहर की गलियों में निकल पड़ते। जहां कहीं दावत का दस्तरख्वान बिछा दिखता, जहां खाने पीने की महक हवा में तैरती, शेख जी वहां जा धमकते। बड़े हुनर से पास बैठे शख्स से ऐसी बातें शुरू करते जैसे बरसों पुराने दोस्त हों। उनकी बातों में ऐसी मिठास और रवानी होती कि मेजबान को लगता ये तो जरूर साथ आए होंगे। इस तरह शेख जी दावत में शामिल हो जाते और बड़े मजे से थाली भर भर कर खाते। एक दिन की बात है, 9 लोग सारे साफ सुथरे कपड़ों में शान से कहीं जा रहे थे। शेख जी की नजर उन पर पड़ी और उनके मन में लालच का लड्डू फूटा। अरे, ये लोग जरूर किसी बड़ी दावत में जा रहे हैं, अगर इनके पीछे हो लिया तो किस्मत चमक जाएगी। बस फिर क्या था, वो चुपके से उनके पीछे लग गए। थोड़ी देर में वो लोग एक बड़े मकान के सामने रुके और अंदर चले गए। ये मकान था काजी साहब का। शेख जी भी चुपके से उनके पीछे अंदर घुस गए। मगर जैसे ही वो अंदर पहुंचे, नौकरों ने उन 9 लोगों को घेर लिया और काजी साहब के सामने पेश कर दिया। काजी साहब का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने गरजती आवाज में हुक्म दिया, इन सब को फौरन काट डालो। ये सुनकर शेख जी के तो होश उड़ गए।
वो जो दौलत का सपना लेकर आए थे, अब उनकी जान पर बनाई। उनके हाथ पैर कांपने लगे, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वो भागते हुए काजी साहब के कदमों में जा गिरे और हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोले, हुजूर, इस गरीब को बख्श दीजिए, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूं, मेरा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं, मुझे क्यों मारा जाए। काजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, तुम सबका गुनाह साबित हो चुका है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शेख जी की हालत पतली हो गई, उनकी आवाज में रोना और गिड़गिड़ाहट घुल गई। हड़बड़ाते हुए बोले, हुजूर, मैं तो इनके साथ था ही नहीं, मैं तो बस रास्ते में इनके पीछे लग गया था। जो भी गुनाह हुआ वो इनका होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। काजी साहब ने भौहें तान कर पूछा, क्या तुम इन लोगों के साथ नहीं आए थे? शेख जी ने फौरन हाथ जोड़ लिए और बोले, हुजूर, साथ तो आया था, मगर मरने के लिए तो कतई नहीं। काजी साहब ने हल्का सा तंज कसते हुए कहा, तो फिर किस इरादे से इनके पीछे पीछे चले आए? शेख जी ने मासूमियत का चेहरा बनाकर कांपती आवाज में जवाब दिया, हुजूर, मैंने तो बस सोचा कि ये लोग किसी दावत में जा रहे हैं, इसीलिए मैं भी उनके पीछे चला आया। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि लजीज खाने की लालच में बहक गया। काजी साहब ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा, लगता है तुम बिना बुलाए दावतों में घुसने के आदी हो। शेख जी ने छट से मना किया, नहीं नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं, और हाथ उठाकर कसम खाते हुए बोले, सच कहता हूं हुजूर, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मेरी तौबा, 1000 बार तौबा, आज के बाद ऐसा ख्याल सपने में भी नहीं आएगा। काजी साहब ने आंखें सिकोड़कर पूछा, बताओ, अब तक कितनी बार बिना बुलाए दावतें उड़ा चुके हो? शेख जी ने शर्मिंदगी छुपाते हुए धीरे से कहा, हुजूर, ज्यादा नहीं, बस 30-40 बार। ये सुनकर काजी साहब के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। उन्होंने जल्लाद की ओर इशारा करते हुए कहा, ले जाओ इसे, जब 30-40 दावतें चख चुका है तो एक बार मौत का स्वाद भी चख ले। ये सुनते ही शेख जी की सांसें थम गईं, उनका शरीर कांपने लगा, हाथ पैर ढीले पड़ गए और वो जोर जोर से रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। बिलखते हुए बोले, हुजूर, माफ कर दीजिए, मेरी तौबा, 1000 बार तौबा, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे, मेरा घर उजड़ जाएगा, भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए। उनकी हालत देखकर काजी साहब के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। नरम स्वर में बोले, चुप रहो और ये बात गांठ बांध लो कि अब कभी मुफ्त के खाने की ओर आंख भी नहीं उठानी। जाओ, आज तुम्हारी जान बख्शी जाती है। ये सुनते ही शेख जी को लगा जैसे डूबते को किनारा मिल गया। उनकी जान में जान आई। वो जमीन से उठे, काजी साहब के पैर छूने लगे और हजारों दुआएं देते हुए घर की राह पकड़ी। रास्ते भर भगवान का शुक्र मनाते रहे कि इस बार जान भी बची और इज्जत भी। उस दिन के बाद शेख जी ने कभी बिना बुलाए किसी दावत में कदम नहीं रखा। हाँ, अगर कहीं से दावत का न्योता आ जाता तो फिर वो जरूर पहुंच जाते, चाहे सर्दी की ठिठुरती रात हो या गर्मी का तपता दिन, बारिश हो या तूफान। मगर जाते वक्त एक पुरानी छतरी जरूर साथ लेते और उस छतरी के नीचे बड़े हुनर से 2-4 शीरमाल की रोटियां, एक प्याला कढ़ाई का सालन और थोड़ा सा कोरमा या जर्दा छुपा लाते। लोग उनकी सादगी पर गौर करते, मगर उनकी चालाकी पर किसी की नजर न पड़ती। उनकी पुरानी छतरी के नीचे छुपा खजाना, शीरमाल की रोटियां, सालन का प्याला और कोरमा या जर्दा किसी की नजरों से बचा रहता। यूं ही बरसों बीत गए। शेख जी दावतों में जाते, पेट भर खाते और अपनी छतरी के जादू से खाना घर ले आते, और आज तक कोई उनकी इस चालाकी को पकड़ ना सका। उनकी दौलत का राज भी उतना ही गुप्त था। सब जानते थे कि शेख जी अपनी कमाई को घर में ही छुपाते हैं, ना बैंक पर भरोसा, ना किसी और पर। मगर ये खजाना कहाँ दफन है? कमरे की दीवारों के किसी छेद में, पुरानी चादरों के नीचे या लकड़ी के पुराने संदूक में, ये कोई न जान सका। शेख जी भी यही चाहते थे कि ये राज राज ही रहे। एक दिन की बात है, वो रोजा रखे बाजार से लौट रहे थे। कंधे पर लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर था और उसमें बड़े हुनर से अशर्फियों की थैली छुपाई थी। उन्हें यकीन था कि कोई शक न करेगा, मगर किस्मत का खेल देखिए। रास्ते में ना जाने कब कहां वो थैली गट्ठर से सरक कर जमीन पर गिर गई और शेख जी को भनक तक ना लगी। घर पहुंचकर जब उन्होंने गट्ठर खोला, लकड़ियां अलग की, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैली गायब। एक पल को उनकी सांस अटक गई, चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। बड़बड़ाते हुए बोले, हाय, ये क्या अनर्थ हो गया। घबराहट में वो दरवाजे से बाहर निकल पड़े और मोहल्ले वालों से एक एक कर पूछने लगे, भाइयों, किसी ने रास्ते में अशर्फियों की थैली देखी? मेरी मेहनत की कमाई है, भगवान के लिए बता दो। मगर मोहल्ले वाले, जो शेख जी की हरकतों से पहले ही तंग थे, हंसते हंसते टालने लगे। एक बोला, क्या समझ रखा है, हम तेरी थैली के चौकीदार हैं। दूसरा बोला, अब नुकसान हुआ तो हम पर क्यों इल्जाम लगा रहा है।
इन कड़वे जवाबों से शेख जी का दिल टूट गया। मन ही मन सोचने लगे, हाय, ये दुनिया कितनी बेरहम हो गई। काफी देर चुप रहने के बाद उनके दिमाग में एक तरकीब सूझी। बड़बड़ाए, हाँ, काजी साहब के पास जाना चाहिए, वो ऐलान करवा देंगे, शायद जिसके हाथ थैली लगी वो डरकर या नेकी समझकर लौटा दे। ये सोचकर उन्होंने हाथ उठाए, दुआ मांगी, ए भगवान, काजी साहब के दिल में रहम डाल दे, मेरी फरियाद सुन ले और मेरी मुसीबत आसान हो जाए। हजार उम्मीदों के साथ वो काजी साहब के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर घुसते ही झुककर सलाम किया। काजी साहब के सामने शेख जी बड़े अदब से हाथ बांधे खड़े थे। काजी साहब ने उन्हें पहचान लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्या बात है शेख जी, आज फिर किसी दावत का न्योता देने आए हो? शेख जी घबराए, नहीं नहीं हुजूर, बात कुछ और है। मेरी एक थैली अशरफियों से भरी रास्ते में कहीं गिर गई है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि ऐलान करवा दें ताकि जिससे मिली हो वो लौटा दे। काजी साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी थैली के लिए ढिंढोरा पिटवाऊं? मगर बताओ, जो शख्स थैली लौटाए उसे क्या इनाम दोगे? शेख जी ने एक पल सोचा और बोले, हुजूर, मैं एक अशरफी दे दूंगा। काजी ने भौहें चढ़ाएं और मजाकिया लहजे में कहा, बस एक अशरफी? ये सौदा तो कुछ पतला है। अगर 10 अशरफियां दो तो मैं ऐलान करवा दूं। शेख जी का दिल बैठ गया, मगर लालच ने उन्हें मजबूर किया। आवाज में कांप और चेहरे पर मजबूरी लिए बोले, ठीक है हुजूर, मैं 10 अशरफियां देने को तैयार हूं, बस मेरी थैली लौटा दीजिए। काजी साहब ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई ये थैली लौटाएगा उसे 10 अशरफियां इनाम में मिलेंगी। शेख जी घर लौटे और बेचैनी से इंतजार करने लगे। हर दस्तक पर उनका दिल धड़कता, मगर थैली का कोई अता पता न था। फिर एक दिन किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। एक गरीब किसान उनकी दहलीज पर आया, हाथ में वही थैली लिए। वो उसे लेकर काजी साहब के पास गया। काजी ने कहा, शेख जी, ये गरीब किसान तुम्हारी थैली लाया है, लो अशरफियां गिन लो और मसला खत्म करो। शेख जी ने झपट कर थैली ली, एक एक अशरफी गिनी, मगर अचानक उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी की चमक उभरी। बोले, हुजूर, ये तो अजीब बात है। इस थैली में पहले 110 अशरफियां थीं, मगर अब सिर्फ 100 बची हैं। ये आदमी जरूर अपनी इनाम की रकम पहले ही निकाल चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। काजी साहब ने शांति से थैली उठाई, उसे इधर उधर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, शेख जी, अच्छे से सोच लो। तुम्हें यकीन है कि इसमें 110 अशरफियां थीं? कहीं बाद में पछताना ना पड़े। शेख जी ने गर्दन अकड़ाकर कहा, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, इसमें 110 अशरफियां ही थीं। काजी ने किसान को पास बुलाया, शेख जी को सामने खड़ा किया और थैली खोल कर सबके सामने अशरफियों पर नजर डाली। फिर बोले, देखो शेख जी, ये थैली मुंह तक भरी है। अगर इसमें एक अशरफी और डाल दी जाए तो इसका मुंह बंद नहीं होगा। अब बताओ, 10 अतिरिक्त अशरफियां इसमें कैसे समा सकती थीं? ये सुनकर शेख जी का चेहरा लटक गया। उनकी जबान गूंगी हो गई, दिल की बत्ती बुझ गई। अब वो क्या जवाब देते? काजी साहब की बात पत्थर की लकीर थी। काजी साहब ने थैली बंद की और उसे किसान के हवाले करते हुए बोले, ये थैली तुम्हारी है, तुमने ईमानदारी दिखाई, सो ये रकम अब तुम्हारी अमानत है, इसे अपनी जिंदगी संवारने में खर्च करो। शेख जी का चेहरा पीला पड़ गया, उनकी आवाज कांपने लगी। बोले, हुजूर, ये थैली मेरी है, मेहरबानी करके मुझे ही लौटा दें। काजी साहब ने नजरें तरेरते हुए कहा, शेख जी, तुम्हारी थैली में तो 110 अशरफियां थीं, मगर इस थैली में सिर्फ 100 हैं। ये तुम्हारी हो ही नहीं सकती। ये सुनते ही मजमा हंसी और तारीफों से गूंज उठा। लोग काजी साहब की इंसाफ पसंदी की दाद देने लगे और शेख जी शर्मिंदगी की चादर ओढ़े वहां से खिसक लिए। काजी ने कहा, जब तुम्हारी थैली मिलेगी तुम्हें बुलाकर दे दी जाएगी। शेख जी ने हकलाते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैं भूल गया था, अशरफियां तो 100 ही थीं। काजी साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उनकी भौएं तन गईं और आवाज गरज उठी, तुम झूठे हो, मक्कार हो, एक गरीब किसान की इज्जत पर दाग लगाने की हिम्मत की और आज फिर हमें धोखा देने आए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? काजी ने मेज पर जोर से मुक्का मारा और कमरा उनकी गूंज से थर्रा उठा। वहां मौजूद लोग शेख जी को तिरछी नजरों से देखने लगे। कुछ ने नफरत भरी निगाहें फेंकी। काजी की गरजती आवाज फिर गूंजी,
हमसे भूल हुई जो उस दिन तुम्हें उन 9 लोगों के साथ काट न डाला। तुम्हारी थैली तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, निकल जाओ यहां से। ये सुनकर शेख जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आंसुओं से भीगे चेहरे रोते बिलखते अदालत से बाहर निकले। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे कोई सहारा छिन गया हो। रास्ते भर अपनी किस्मत को कोसते रहे, आंखें धुंधला रही थीं। घर पहुंचकर वो अपने पुराने बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़े, मानो उनके दिल पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उनकी हालत उस बाप के जैसी थी जो अपनी जवान बेटी को खोकर लौटा हो। शर्मिंदगी का बोझ उनके लिए असहनीय था। सांसें टूट टूट कर आ रही थीं। 100 अशरफियों की थैली क्या गई, उनका सुकून, उनका चैन सब रेत की तरह हाथों से फिसल गया। रात को जब वो आंखें बंद करते तो पल भर बाद ही चौंक कर जाग पड़ते। अंधेरे कमरे में देर तक बैठे सिसकते रहते, कभी जमीन पर हाथ मार मार के रोते। दिन के वक्त भी वो उदास और खामोश रहने लगे, जैसे उनकी जबान छिन गई हो। धीरे धीरे उनकी हालत ऐसी हो गई मानो वो महीनों से बीमार हों। चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया और दिल हर वक्त बोझ से दबा रहता। उनकी बेगम ये सब देखती तो अंदर ही अंदर टूट जाती। सोचती, ये शख्स जिसे मैंने हमेशा मजबूत और चतुर देखा, आज एक थैली के गम में टूटकर बिखर गया। 100 अशरफियों की थैली का गम उनके दिल में ऐसा नासूर बन गया था कि वो मरते दम तक उन्हें चैन न देता। उनकी बेगम ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थीं। रातों को वो शेख जी के पास जागती रहतीं, उनके आंसू पहुंचतीं, मगर जानती थीं कि वो दुख उनके भीतर जड़ें जमा चुका है। अगर यही हाल रहा तो शेख जी वक्त से पहले दुनिया छोड़ जाएंगे। एक दिन उनके पुराने दोस्त ने बड़े प्यार और समझदारी से उन्हें समझाया, शेख जी, जो चीज चली गई उसका गम छोड़ दो। ये अक्लमंदी नहीं, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। तुम कोई मेहनत का काम शुरू करो, रोज की कमाई से पैसे जोड़ो, देखना जल्द ही कई थैलियां भर जाएंगी। ये बात शेख जी के कंजूस दिल को जच गई। मनी मन खुश हुए। हाँ, बिना मेहनत के खजाने नहीं मिलते। इस उम्मीद के सहारे उन्होंने घर का दरवाजा बंद किया और मजदूरी या नौकरी की तलाश में निकल पड़े। शहर की गलियों में वो दुकान दुकान भटकते, कभी किसी दर्जी की दुकान पर, कभी किसी व्यापारी के पास जाकर बड़े अदब से कहते, भाई अगर कोई काम हो तो मुझे रख लो। मगर हर बार जवाब एक ही मिलता, हमें किसी की जरूरत नहीं। कभी लोहार, कभी व्यापारी, हर जगह अर्जी दी, मगर किस्मत हर बार मुंह फेर लेती। यूं ही खाली हाथ भटकते भटकते एक दिन उनके कदम वजीर आजम के शानदार मकान के सामने रुक गए। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े पेड़ और दरवाजे पर सिपाहियों का पहरा देखकर उनका दिल धड़का, मगर हिम्मत जुटाकर वो अंदर घुसे। वजीर से मुलाकात हुई। वजीर ने एक नज़र उनके फटे पुराने कपड़ों, झुकी कमर और परेशान चेहरे पर डाली और समझ गए कि ये कोई बेहद गरीब और ज़रूरतमंद है। दया भरे लहजे में मुस्कुराते हुए वजीर बोले, शेख जी, बादशाह सलामत को एक ऐसे शख्स की तलाश है जो महल के बड़े घंटे की देखभाल करे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूं। शेख जी ने हैरानी से आंखें झपकाईं और पूछा, क्या मुझे वो घंटा खुद बजाना होगा? वजीर हंस पड़े, नहीं, तुम्हें दारोगा बनाया जाएगा। घंटा बजाने के लिए दूसरा आदमी होगा। तुम्हारा काम बस इतना कि सही वक्त पर उसे हुक्म दो कि घंटा बजा दे। शेख जी की आंखें खुशी से चमक उठीं। बोले, मुझे ये नौकरी मंजूर है। वजीर ने गंभीर होकर कहा, मगर याद रखना, इस नौकरी के लिए कई लोग कोशिश कर रहे हैं। हर कोई बादशाह के करीब रहना चाहता है। मैं सिर्फ उसी की सिफारिश करूंगा जो वक्त का पक्का और ईमानदार हो। ये सुनकर शेख जी के दिल में जैसे रोशनी की किरण जागी। मन ही मन सोचा, अब किस्मत का रुख बदल रहा है। अगर ये नौकरी मिल गई तो दिन फिर जाएंगे और थैलियां सचमुच भर जाएंगी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि नौकरी के लिए तरसते फिरते थे। एक दिन वो बड़ी विनम्रता से वजीर के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, हुजूर, अगर मैं 8 दिन आपके यहाँ मुफ्त काम कर लूं तो फिर मुझे नौकरी पर रख लीजिए। वजीर को उनकी मासूम सूरत और गिड़गिड़ाहट पसंद आई। वो बोले, ठीक है शेख जी, तुम मेरे यहाँ काम करो। बस यों ही शेख जी वजीर के घर नौकर बन गए और बाजार के छोटे मोटे कामों में जुट गए। कुछ दिन बीते तो एक दिन वजीर ने उन्हें पुकारा, शेख जी सुनो, हमें अपने नाम की एक मोहर बनवानी है। बाजार का हिसाब है,
हर अक्षर के लिए 2 रुपए। मेरा नाम है मोहसिन, यानी 4 अक्षर, कुल 8 रुपए में मोहर बन जाएगी। शेख जी की आंखें चमक उठीं। मन ही मन सोचने लगे, अगर 8 रुपए में कुछ बचा लिया तो शाम को अच्छा खाना भी खा लूंगा। वो बोले, हुजूर आप निश्चिंत रहें, मैं 8 रुपए लेकर मोहर बनवा लाऊंगा। वजीर ने 8 रुपए उनके हाथ में रखे और हिदायत दी, देखो शेख जी, मोहर पर सिर्फ मोहसिन लिखवाना, मोहसिन अली खान लिखवाया तो नाम बहुत लंबा हो जाएगा। शेख जी ने रुपए जेब में डाले और बाजार की ओर चल पड़े। गलियों में शोर, दुकानों पर चहल पहल, हर तरफ कारीगर अपने औजारों के साथ काम में डूबे थे। शेख जी एक एक मोहर बनाने वाले के पास गए, भाव पूछा, मगर हर दुकानदार ने साफ कहा, साहब 2 रुपए प्रति अक्षर, इससे कम नहीं। शेख जी का दिल बैठ गया। सोचा, अगर पूरे 8 रुपए दे दिए तो हाथ खाली रह जाएंगे। कुछ देर इधर उधर परेशान घूमते रहे, फिर उनके दिमाग में तरकीब सूझी। एक दुकान पर जाकर बोले, भाई एक मोहर बनाओ, नाम है 3 अक्षरों का, मैं 6 रुपए दूंगा। दुकानदार चौंका, साहब नाम क्या है? शेख जी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, नाम है मोहसिन। देखो, मी 1 सा 2 न 3, बस 3 अक्षर। दुकानदार हंस पड़ा, ये तो अजीब हिसाब है, मोहसिन में तो 4 अक्षर हैं। शेख जी ने तुरंत ताव खाया, अरे भाई तुम्हें क्या परवाह, तुम्हारा काम है मोहर बनाना, हिसाब किताब मेरा मसला है। दुकानदार ने कंधे उचकाए, चलो जैसी आपकी मर्जी। उसने औजार उठाए और मोहर पर लिखना शुरू किया। मी लिखा, फिर स पर नुक्ता लगाने लगा तो शेख जी तपाक से बोल पड़े, अरे मियाँ, ये क्या 2-2 नुक्ते खोद डालोगे? फालतू मेहनत क्यों, एक ही नुक्ता काफी है, स के बीच में डाल दो। दुकानदार ने हैरानी से देखा, फिर हंसते हुए बोला, आज तो अनोखे ग्राहक मिले। खैर, उसने स के बीच एक नुक्ता डाला और मोहर तैयार कर दी। शेख जी ने जेब से 6 रुपए निकाले, दुकानदार को थमाए और मन ही मन खुश हुए कि 2 रुपए बचा लिए। दुकानदार ने मोहर पर स्याही लगाकर कागज पर छाप दिखाई। मोहसिन का नाम कुछ टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा बना था, जैसे किसी बच्चे ने जल्दबाजी में लिख डाला हो। मोहर बनवाकर 2 रुपए बचाने की खुशी में शेख जी की आंखें चमक रही थीं। उनके दिल में बस यही गूंज रहा था, काम भी हुआ, पैसे भी बचे और अपनी अक्ल का जादू भी दिखा दिया। जब वो वजीर के पास मोहर लेकर पहुंचे तो दुकानदार उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी देखकर दंग रह गया। उसने कहा, साहब कई ग्राहक आए और गए, मगर तुम जैसा चालाक और हिसाब किताब में माहिर आज तक नहीं देखा। वजीर ने बातों बातों में अपना नाम बताया, जैसे कोई पहेली बुझा रहा हो। मेरा नाम मोहसिन है, मी सा और ना, बस 3 अक्षर। दुकानदार हक्का बक्का रह गया, हिसाब में उलझा और शेख जी हल्की मुस्कान के साथ मोहर जेब में डालकर चलते बने। जाते जाते बस इतना बोले, भाई तुम हिसाब लगाते रहो, दुकान तुम्हारी है। दुकानदार बेचारा उन्हें जाते हुए देखता रह गया। शेख जी 2 रुपए बचाकर इतने खुश थे कि फूल कर कुप्पा हो गए। घर पहुंचते ही बेगम को यह किस्सा बड़े गर्व से सुनाया। बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो शेख जी, अब तो बस 2 दिन की बात है, तुम बादशाह के दरबार में दारोगा बनने वाले हो, वहां तो खूब कमाई होगी। शेख जी ने हैरानी से पूछा, कैसे बेगम? वो हंसते हुए बोली, अरे मियाँ, सुना है बादशाह के नौकर बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते, तुम भी किस्मत आजमाओ, दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे। ये सुनकर शेख जी ठहाका मारकर हंस पड़े। इतना हंसे कि बेगम भी उनकी हंसी देखकर हंसने लगीं। फिर गंभीर होकर बोले, बेगम तुमने जो कहा वो सच हो, भगवान तुम्हारी जबान को और बल दे। और सचमुच कुछ दिन बाद वजीर ने सिफारिश करके शेख जी को बादशाह के दरबार में नौकरी दिलवा दी। उनका काम था हर 60 मिनट के बाद दरबार में घंटी बजवाना, ताकि बादशाह को वक्त का हिसाब रहे। अब सुनिए, इस बादशाह की जिंदगी भी कम अजब नहीं थी। उनकी 7 बेगम थीं और हर बेगम का अपना शानदार महल। हर महल की अपनी रौनक, अपनी सजावट, जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती। बादशाह दिन भर दरबार के कामों और प्रजा की समस्याओं में उलझे रहते, मगर जैसे ही काम खत्म होता वो एक एक करके हर बेगम के महल में जाते। हर घंटी की आवाज के साथ वो एक महल छोड़कर दूसरे की ओर बढ़ते। 7 बेगम के दिल में एक ही ख्वाहिश, काश बादशाह उनके पास ज्यादा देर रुकें, उनकी बातें सुने, उन्हें प्यार दें। मगर घंटी की आवाज जैसे वक्त का पहिया थी, जो रुकने का नाम न लेती। हर मुलाकात बस 60 मिनट की मेहमान थी, फिर बादशाह को अगले महल जाना पड़ता।
हर बेगम के महल में शानो शौकत थी, खुशबुओं की महफिल थी, मगर घंटी की आवाज उस रौनक पर साए की तरह छाई रहती थी। दूसरे बेगम के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने सोचा, अगर ये घंटी वक्त पर बजती रही तो बादशाह मेरे पास ज्यादा देर नहीं रुकेंगे और ये मुझे किसी कीमत पर मंजूर नहीं। उसने चुपके से शेख जी को बुलाया। मखमली गद्दियों पर बैठी बेगम ने अपनी चमकती संगमरमर की अंगूठियां मेज पर रखीं, फिर एक थैली जिसमें 100 अशरफियां खनक रही थीं और एक बेशकीमती मोतियों का हार शेख जी की ओर बढ़ाया। नर्म मगर सख्त लहजे में बोली, शेख जी, जब बादशाह हमारे महल में आए तो घंटी 60 या 90 मिनट पर नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे बाद बजवाना, ताकि वो मेरे पास ज्यादा वक्त बिताएं। शेख जी ने झुककर सलाम किया, दांत चमकाते हुए बोले, जैसा आपका हुक्म मलिका। थैली और हार को सावधानी से लपेटकर वो महल से निकल आए। उनके दिल में खुशी का तूफान उमड़ रहा था। घर पहुंचते ही बेगम को यह किस्सा हंसते हंसते सुनाया। बेगम ने हैरानी और खुशी से कहा, वाह मियां, 100 अशरफियों की थैली खोई थी तो क्या, तुम्हारी किस्मत तो अब चमक उठी। ये मोतियों का हार कोई छोटी चीज है, सैकड़ों अशरफियों से ज्यादा कीमत का है। शेख जी ने हंसकर जवाब दिया, सच कहती हो बेगम, तुमने नौकरी का ऐसा रास्ता दिखाया कि मेरे दिन फिर गए। अगर मैं हिंदू होता तो तुम्हें देवी बनाकर पूजा करता। बेगम ने झट से मना किया, अरे ऐसी बातें मुंह से न निकाला करो, भगवान को बुरा लगता है। शेख जी ने शर्मिंदगी से सर झुकाया, ठीक है बेगम, अब ध्यान रखूंगा। फिर वो चैन से अपनी पुरानी रजाई में घुसे और नींद की दुनिया में खो गए। अगले दिन जब छोटी बेगम के महल में गए तो शेख जी ने 90 मिनट के बजाय 60 मिनट में ही घंटी बजा दी। बादशाह हैरान हुए, मगर हुक्म के मुताबिक उठकर अगले महल चले गए। छोटी बेगम खुशी से फूली न समाई। मगर जब बादशाह दूसरी बेगम के पास पहुंचे तो शेख जी ने वादे के मुताबिक पूरे 2 घंटे बाद घंटी बजाई। दूसरी बेगम ने न सिर्फ अपना वक्त पाया बल्कि तीसरी बेगम का वक्त भी हथिया लिया। जब तीसरी बेगम को इस चालाकी की खबर लगी तो वो भी पीछे न रही। उसने शेख जी को बुलाया और 25 अशरफियों की थैली के साथ एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी दी। बोली, हमारे लिए भी कोई तरकीब निकालो, हमारा वक्त बढ़ाओ। दिन बीतते गए और शेख जी का खजाना दिन ब दिन बढ़ने लगा। हर बेगम अपनी बारी बढ़ाने के लिए रिश्वत देती और शेख जी खुशी खुशी सोने की ढलियां, मोतियों के हार, अशरफियों की थैलियां और जवाहरात अपने कमरे में जमा करते। बेगम हर दिन इस खजाने को देखकर हैरान होती और खुशी से दुआएं देती। प्यारे दोस्तों, अब इस कहानी का वो रोमांचक और सबक भरा मोड़ सुनिए जहां शेख जी की चालाकी उन्हें ऊंचाइयों से समंदर के किनारे तक ले आती है और उनकी किस्मत एक बार फिर पलट खाती है। कोई राज हमेशा छुपा नहीं रहता और यही हुआ शेख जी के साथ। एक दिन उनके रिश्वतखोरी के खेल की खबर बादशाह के कानों तक पहुंची। किसी ने चुपके से बता दिया कि शेख जी घंटी के वक्त से छेड़छाड़ करते हैं और हर बेगम से रिश्वत लेकर इंसाफ बिगाड़ते हैं। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, कमबख्त, तुमने मेरे महल की इज्जत के साथ खेल किया, मेरे नियम तोड़े और मेरी बेगमों को रिश्वत देकर बहकाया। शेख जी कांपते हुए सफाई देने लगे, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। गुस्से से बोले, तुम्हें अपनी हरकतों की सजा मिलेगी। अब से तुम्हारा काम है समंदर के किनारे बैठकर शाम तक लहरें गिनना। न खाने का वक्त, न आराम का मौका, बस लहरें गिनते रहो। बस यूं ही दौलत के नशे में चूर शेख जी की किस्मत पलट गई। खजाने के ढेर पीछे छूट गए और वो अकेले समंदर की बेकरार लहरों के सामने एक बेबस कैदी की तरह जा बैठे। उनके दिल में घबराहट का तूफान था। सामने समंदर की लहरें शोर मचाती और वो सोचते, हाय, ये कैसी सजा मिली। मगर बादशाह का हुक्म टालना नामुमकिन था। मजबूरी में वो सुबह सवेरे अपनी पुरानी चादर ओढ़कर समंदर के किनारे जा बैठे और लहरें गिनने लगे। शाम ढलने तक बस लहरें ही लहरें। प्यास से गला सूख गया, भूख से पेट में ऐठन होने लगी, मगर खाने पीने की इजाजत न थी। वो आसमान की ओर देखते, मन ही मन आहें भरते, ऐ भगवान, ये कैसा अजाब है। थकान से चूर जब वो घर लौटे तो बेगम ने उनकी हालत देखी। परेशान होकर बोली, अरे मियाँ, तुम भी अजीब हो, इतनी मशक्कत की क्या जरूरत। एक आसान तरकीब है, 1 घंटे तक लहरें गिनो, फिर जितनी गिनी उसी हिसाब से 8 घंटों की गणना कर लो। मान लो 1 घंटे में 100 लहरें आईं तो 8 घंटों में 800 होंगी। बस दिन भर की मेहनत से छुटकारा। शेख जी को ये बात ऐसी लगी जैसे किसी ने कैद का ताला खोल दिया हो। खुशी से बेगम का हाथ थामकर बोले, वाह बेगम, तुम्हारा दिमाग तो सोने से भी कीमती है, तुमने मेरी जान बचा ली। अगले दिन उन्होंने ये तरकीब अपनाई और आसानी से दिन काटने लगे। मगर कहानी यहीं खत्म न हुई। एक दिन समंदर के नीले पानी पर एक बड़ा सा जहाज दिखा। उसकी सफेद चमक और ऊंचे ऊंचे पाल शेख जी का ध्यान खींच गए। उन्होंने तुरंत अपने नौकरों को हुक्म दिया, खबरदार,
इस जहाज को किनारे ना आने देना। अगर ये लंगर डाल देगा तो पानी में हलचल होगी और मैं लहरें सही से गिन नहीं पाऊंगा। नौकरों ने बादशाह के हुक्म के मुताबिक जहाज को रोक दिया। जहाज का कप्तान घबरा गया। उसके दिल में डर समा गया कि कहीं उसका कीमती सामान बर्बाद न हो जाए। वो फौरन एक छोटी नाव में बैठकर किनारे की ओर बढ़ा और शेख जी के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, हुजूर मेरे जहाज को आने दीजिए वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। सामान खराब होगा और मुसाफिर परेशान होंगे। शेख जी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं बादशाह के हुक्म से लहरें गिन रहा हूं, किसी जहाज को इजाजत नहीं दे सकता। कप्तान ने बहुत मिन्नतें की मगर शेख जी टस से मस न हुए। आखिरकार कप्तान ने जेब से 20 अशरफियों की थैली निकाली और शेख जी के कदमों में रख दी। सोने की चमक देखते ही शेख जी का दिल पिघल गया। वो मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हारा जहाज जा सकता है मगर शोर कम करना। ये पल शेख जी के लिए जैसे नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। उन्होंने सोचा, वाह, ये तो कमाल का धंधा है। हर जहाज से कुछ न कुछ वसूला जा सकता है। बस फिर क्या, वो हर आने वाले जहाज को रोककर रिश्वत मांगने लगे। कभी अशरफिना, कभी हीरे जवाहरात, उनका खजाना फिर से भरने लगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन समंदर के बीचों बीच एक शानदार जहाज दिखा। ये कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि बादशाह के करीबी दोस्त एक मालदार सौदागर का था। शेख जी ने पुरानी आदत के मुताबिक नौकरों को हुक्म दिया, इस जहाज को रोको। सौदागर का जहाज रुकते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में बिजलियां चमकीं और चेहरे की रौनक सख्ती में बदल गई। वो एक नाव पर सवार होकर किनारे पहुंचा और शेख जी के सामने खड़ा हो गया। सख्त लहजे में बोला, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे जहाज को रोका? जानते हो मैं कौन हूं? शेख जी की हेकड़ी गायब हो गई मगर वो चुप रहे। सौदागर गुस्से से उबलता हुआ सीधे महल पहुंचा और बादशाह को सारा माजरा सुनाया। बोला, हुजूर, ये शख्स जहाजों को रोककर सबको लूट रहा है। अगर इसे न रोका गया तो व्यापारियों का बड़ा नुकसान होगा और सल्तनत का नाम बदनाम हो जाएगा। बादशाह, जो पहले ही शेख जी की हरकतों से वाकिफ था, ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसके माथे की नसें फूल गईं। उसने दरबारी लेखक को बुलाया और फौरन एक हुक्मनामा लिखवाया। फिर वो पर्चा सौदागर को थमाते हुए बोला, ये लो हमारा फरमान, इसे शेख जी को दे दो। वो इसे देखते ही तुम्हारे जहाज को आने की इजाजत दे देगा। सौदागर के दिल को तसल्ली हुई। वो जल्दी से महल से निकला, नाव पर सवार होकर किनारे पहुंचा और बड़े इत्मीनान से पर्चा शेख जी के सामने रखकर बोला, लो, ये बादशाह सलामत का हुक्मनामा है, अब तुम्हें कोई रोकने की जरूरत नहीं। शेख जी ने थोड़ा गुरूर भरे अंदाज में बादशाह का हुक्मनामा खोला। कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ते हुए उनके होंठ हल्के से हिले, रोको मत, आने दो। मगर तभी उनके दिमाग में एक नई चाल सूझी। आंखें सिकोड़कर सौदागर की ओर देखा और बोले, इसमें क्या लिखा है? सौदागर ने बड़े अदब से जवाब दिया, हुजूर, लिखा है कि जहाज को मत रोको, आने दो। शेख जी ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लिखा है रोको मत, आने दो, यानी जहाज यहीं रुकेगा, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे हटेगा। ये सुनकर सौदागर के चेहरे पर घबराहट छा गई। वो जानता था कि जहाज रुका तो नुकसान भारी होगा। आखिरकार उसने जेब से 40 अशरफियों की थैली निकाली और शेख जी के कदमों में रख दी। बोला, बस हुजूर, अब रहम कीजिए और जहाज को जाने दीजिए। सोने की चमक देखते ही शेख जी का दिल फिर से सुनिए। सोने की चमक देखते ही शेख जी का चेहरा खिल उठा और उन्होंने जहाज को जाने की इजाजत दे दी। वो नरम पड़ गए और हाथ हिलाकर नौकरों को हुक्म दिया, चलो जहाज को जाने दो। सौदागर ने राहत की सांस ली मगर दिल में गुस्से की आग दहक रही थी। वो महल लौटा और बादशाह के सामने सारा माजरा खोलकर रख दिया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। जहां पनाह, ये शख्स आपके हुक्मनामे का मतलब भी अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ देता है, हर आने जाने वाले को लूटता है। अगर इसे ना रोका गया तो व्यापारी सल्तनत छोड़कर भाग जाएंगे और खजाने का दरवाजा बंद हो जाएगा। बादशाह, जो शेखसी की हरकतों से पहले ही परेशान था, ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने वजीर की ओर देखकर गरजते हुए कहा, ये रिश्वतखोर है, इसे अभी नौकरी से निकालो और ऐलान कर दो कि 8 दिन में ये शख्स शहर छोड़ दे। अगर हुक्म ना माना तो इसका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा और इसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। ये फरमान सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। शेखसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्के बक्के खड़े रहे। फिर अचानक होश आया तो बादशाह के कदमों में गिर पड़े। आंखों से आंसू बहने लगे और वो गिड़गिड़ा कर बोले, जहां पनाह, रहम कीजिए, मैंने नादानी में गलती की, दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं होगी। मगर बादशाह का दिल पत्थर हो चुका था। उसने सिपाहियों को इशारा किया और हुक्म दिया, इसे महल से बाहर निकालो।
सिपाही आगे बढ़े और बेचारे शेखसी को सहारा देकर दरवाजे तक ले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, दिल पछतावे से लबरेज। वो हिचकियों के साथ रोते हुए घर पहुंचे और दरवाज़ा खोलते ही बेगम के गले लग गए। बेगम ने घबरा कर पूछा, मियाँ ये क्या हाल बना लिया? शेखसी ने आंसुओं में डूबी आवाज में जवाब दिया, बेगम हम लुट गए, बर्बाद हो गए। बादशाह ने हमें शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे। बेगम ने उनकी हालत देखी तो नरम लहजे में बोली, मियाँ अब ये शहर हमारे लिए ठीक नहीं रहा। बेगम की बात शेखसी के मन को भा गई। उन्होंने देर न की और फौरन अपनी जमीन, जायदाद और घर का सारा सामान बेच डाला। जो पैसा हाथ आया उसे चमकते सोने में बदल लिया और एक भारी भरकम सिल बनवाकर उसमें समेट लिया जैसे कोई अनमोल खजाना हो। फिर एक बैलगाड़ी खरीदी, उस पर सारा सामान लादा और छठे दिन अपने पुराने शहर को अलविदा कहकर चल पड़े। 150 मील का लंबा सफर तय कर वो एक नए शहर में पहुंचे। शुरुआत में एक छोटी सी झोंपड़ी में डेरा डाला, मगर कुछ ही दिनों में एक सस्ता मकान खरीद लिया। मकान छोटा था मगर सुकून भरा, और उसके पीछे एक नन्हा सा बगीचा था जो देखने में इतना खूबसूरत था कि नजरें ठहर जाएं। शेखसी की कंजूस फितरत तो बदली नहीं थी। उन्होंने बैलगाड़ी का भी हिसाब लगाया। 300 रुपए में खरीदी, सफर किया और नए शहर में 350 में बेच दी। न सफर का खर्चा, न नुकसान, बल्कि मुनाफा। मकान के पीछे बगीचे में एक सुरक्षित कोना देखकर शेखसी ने अपनी कीमती सोने की सिल जमीन में दफना दी। मगर उनका दिल चैन से न था। हर रात चुपके से उठते, कुदाल हाथ में लेते और खोद कर देखते कि खजाना सुरक्षित है या नहीं। तसल्ली मिलने पर फिर उसे मिट्टी तले दबा देते। मगर एक रात का मंजर कुछ और ही था। जब उन्होंने जमीन खोदी तो वहां वो भारी सिल गायब थी। उसकी जगह एक पुरानी मिट्टी की हांडी रखी थी। हांडी खोली तो अंदर 20,000 अशर्फियां जगमगा रही थीं। शेखसी की आंखें हैरानी से फैल गईं। समझ ना आए कि उनकी सोने की सिल कहाँ गई और ये अशर्फियां कहाँ से आ गईं। उनके दिल पर जैसे सन्नाटा छा गया। कुछ सूझा नहीं तो वो जोर जोर से रोने लगे, अपनी लाखों की सिल का गम मनाने लगे। तभी अचानक एक भारी साया दीवार लांघकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो एक डाकू था, काले कपड़ों में लिपटा, आंखों में अजीब सी चमक लिए, नरम मगर गहरे लहजे में बोला, शेखसी क्यों रोते हो? शेखसी ने आंसू पहुंचे और कांपती आवाज में कहा, मेरी खजाने की सिल कोई चुरा ले गया, उसी का गम मुझे खाए जा रहा है। डाकू हंसा, मगर उसकी हंसी में कड़वाहट थी। बोला, दौलत भगवान इसलिए नहीं देता कि तुम उसे जमीन में दफनाकर सड़ा दो, वो इसलिए देता है कि तुम अपनी जरूरतें पूरी करो, दूसरों की मदद करो, गरीबों और बेसहारों का सहारा बनो। दौलत को रोक कर रखने का कोई फायदा नहीं, उसे चलन में लाओ, तभी उसका असली कमाल है। अगर कारोबार करो तो ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि सैकड़ों लोगों का पेट भर सकता है, मगर तुमने उसे दफना दिया जैसे वो तुम्हारे साथ कब्र में जाएगी। डाकू ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें अपनी दौलत से इतना ही प्यार है तो इसके ऊपर एक भारी पत्थर रख दो, क्योंकि तुम्हारे लिए सोना और पत्थर एक जैसे हैं। डाकू की बातें शेखसी के दिल में तीर की तरह चुभीं। उनके चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। वो बोले, भाई ये मेहनत की कमाई है, इस पर किसी और का क्या हक? डाकू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यही तुम्हारी भूल है शेखसी, दौलत ना तुम्हारी है ना मेरी, ये तो भगवान की अमानत है। मगर तुम जैसे कंजूस न खुद इसका फायदा उठाते ना दूसरों को उठाने देते। मरते वक्त भी तुम यही सोचते हो कि हाय मेरी दौलत किसके पास जाएगी, ये खजाना साथ क्यों ना ले जा सका। ये शब्द शेखसी के सीने में चाकू की तरह उतरे। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, तुम ठीक कहते हो, अगर ये सोना मुझे वापस मिल जाए तो मैं वादा करता हूं कि अब ऐसे काम करूंगा जिनसे दूसरों का भला हो, ना कि सिर्फ मेरा। डाकू ने आंखों में सख्ती और नरमी का मिश्रण लिए कहा, सुनो, ये 20,000 अशर्फियां इसी मकसद के लिए रखी गई हैं। इनसे एक मकान खरीदो और वहां एक स्कूल खोलो जहां बच्चे भगवान की किताब और अच्छे कामों की सीख लें। यकीन मानो, इससे तुम्हारे पुराने गलत काम धुल जाएंगे और तुम्हारे नाम अच्छे कर्म जुड़ जाएंगे। शेखसी ने सर झुकाकर कहा, तुम्हारी नसीहत अनमोल है, मैं इस पर जरूर अमल करूंगा। डाकू ने उन्हें समझाया और वादा लिया कि वो कंजूसी और लालच छोड़ देंगे। जाते जाते चेतावनी भी दी, अगर तुमने वादा तोड़ा और दौलत को सीने से लगाए रखा तो याद रखना, मैं फिर आऊंगा और सब छीन लूंगा। शेखसी ने सब्र का दामन थामा और सोचने लगे कि इस दौलत को सही रास्ते पर कैसे लगाया जाए। कुछ ही दिनों में उन्होंने 20,000 अशर्फियों में से 3,000 खर्च कर एक सुकून भरा मकान खरीदा। फिर 1,000 अशर्फिया लगाकर दरी, चादरें, तख्तियां, किताबें और स्कूल की दूसरी जरूरतें पूरी की। आखिर वो दिन आया जब जुमे की बरकतां भरे वक्त में मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए। मासूम बच्चे अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी आए। दुआओं और सलाम की गूंज में स्कूल की नींव रखी गई। जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़कर पहली किताब खोली गई, हवा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। यूं लगा जैसे आसमान से दया के फरिश्ते उतरकर उस छोटे से स्कूल को अपने पंखों में समेट रहे हों। शेखसी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो सोच रहे थे कि ये दौलत जो कभी उनके लिए जंजीर थी, आज दूसरों के लिए रोशनी का चिराग बन गई। उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। पहले जो कंजूसी और स्वार्थ हर काम में झलकता था, अब उस पर नेकी और भलाई की चादर चढ़ने लगी।
मोहल्ले का वो डाकू जिसके सख्त शब्दों और अनोखे अंदाज ने शेखसी को नया रास्ता दिखाया, मानो उन्हें एक नया इंसान बना गया। अब शेखसी की सुबहें किताबों में डूबकर, वुजू करके और तस्बीह थामकर मस्जिद की राह पकड़ते हुए बीतती थीं। वो बच्चों को भगवान की किताब पढ़ाते, बड़ों को नेक कामों की सीख देते और हर मिलने वाले को यही नसीहत देते कि सच्ची कामयाबी भलाई के रास्ते पर चलने में है। 3-4 साल तक वो इस राह पर डटे रहे। मोहल्ले के लोग हैरान थे कि जो शख्स कभी एक पैसा खर्च करने से कांपता था, अब वो भलाई का पैगाम देता है। धीरे धीरे शेखसी की नेकी की बातें मोहल्ले से निकलकर आसपास के कस्बों तक फैल गईं। लोग कहते, कभी का कंजूस, आज का नेक शेखसी। मगर इंसान की फितरत आसानी से कहाँ बदलती है। उनकी बातों में भले ही नेकी की चमक हो, मगर कहीं ना कहीं कंजूसी और लालच की हल्की सी झलक अब भी छिपी रहती थी। जब शेखसी मस्जिद के मंच पर चढ़ते तो बड़े जोश से बोलते, ऐ मेरे भाइयों, जो शख्स भगवान की राह में दान देता है, गरीबों को खाना खिलाता है, वो भगवान के पास खास जगह पाता है। खाना खिलाने की नेकी के अनगिनत दर्जे हैं और हर दर्जा स्वर्ग के इनामों से जुड़ा है। फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक मिसालें देने लगते। अगर कोई गरीबों को कोरमा और तंदूरी रोटी खिलाए तो स्वर्ग के दरवाजे पर उसका ठिकाना होगा। अगर बिरयानी खिलाए तो सीधा स्वर्ग में दाखिल हो जाएगा, मगर वो न घूम फिर सकेगा, न पेड़ों से फल तोड़ने की इजाजत पाएगा। ये सुनकर लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। शेख जी की बातें किसी को समझ आती, किसी को नहीं, मगर वो पूरी गंभीरता से आगे बोलते। हाँ, अगर बिरयानी के साथ जर्दा भी परोसा जाए तो उसे स्वर्ग में फल और मेवे तोड़ने की इजाजत मिलेगी। मजमा हल्की हल्की हंसी के साथ उनकी बातें सुनता, मगर कोई कुछ कहता नहीं। शेख जी और जोश में आके बोलते हैं, सुनो भाइयों, जो स्वर्ग में हर तरफ घूमना चाहते हैं, दूध और शहद की नदियों तक जाना चाहते हैं, उन्हें खाने के साथ कुछ मीठा जरूर रखना चाहिए, चाहे खीर हो या फिरनी। यहां आकर मजमे में हंसी की लहर दौड़ जाती। लोग जानते थे कि शेख जी की पुरानी कंजूसी अब भी कहीं न कहीं झलकती है। खाने पीने में हिसाब किताब, हर बात को नाप तोल कर कहना, ये उनका पुराना रंग था। फिर भी सबको मानना पड़ता था कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी बदल डाली, और यही सबसे बड़ी बात थी। शेख जी अक्सर अपने बयानों में बड़े प्यार और उत्साह से कहते, खाना खिलाना बड़ी नेकी है, और अगर खाने में खीर शामिल हो तो इनाम और बढ़ जाता है। जो गरीबों को खीर खिलाता है उसे स्वर्ग में खुलकर घूमने की आजादी मिलती है। लोग उनके अंदाज से प्रभावित होकर मुस्कुराते और कुछ दिल ही दिल में दुआ करते कि काश उन्हें भी ऐसा मौका मिले। एक दिन संयोग से शेख जी की बेगम भी उनका बयान सुनने आ बैठीं। वो पर्दे के पीछे चुपके से सब सुनती रहीं। जब खीर का जिक्र आया तो उनके दिल में भी एक ख्वाहिश जागी। घर लौटकर वो रात भर यही सोचती रहीं कि अगर खीर खिलाने से इतना बड़ा इनाम मिलता है तो क्यों ना वो भी ये नेकी करें। अगली सुबह वो शेख जी के पास गईं और नर्म लहजे में बोलीं, सुनिए, आप अपने सारे शिष्यों को कह दीजिए कि कल दोपहर का खाना हमारे घर पर खाएं। शेख जी चौंक पड़े, हैरानी से पूछा, अरे बेगम, ये खाना खिलाने का इरादा किस खुशी में? बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कल मैंने आपका बयान सुना। आपने कहा कि खीर खिलाने से स्वर्ग में घूमने की आज़ादी मिलती है। बस उसी से मेरे दिल में ये ख्वाहिश जागी कि मैं भी खीर बनाऊं और गरीबों को खिलाऊं। मैं चाहती हूं कि ये नेकी मेरे हिस्से में भी आए। शेख जी के चेहरे पर हल्की सी परेशानी झलकी। वो मन ही मन सोचने लगे कि ये मामला तो उलझ गया। भले ही वो बहुत कंजूस न रहे हों, मगर बचत की आदत तभी बाकी थी। खिसियानी हंसी के साथ बोले, बेगम, सच कहूं, मैं तो बयानों में खीर का जिक्र इसलिए करता हूं कि शायद कोई शिष्य खीर लाए और मुझे मज़े से मिल जाए, वरना खीर खिलाने का कोई खास इनाम नहीं। बेगम ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, अच्छा जी, तो ये सब अपनी खीर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहते हैं। अब तो मैं ज़रूर खीर बनाऊंगी और दूसरों को खिलाऊंगी। इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। शेख जी ने फिर समझाने की कोशिश की, बेगम देखो, खीर और दावत देना बड़े लोगों का काम है। हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि सबको बिठाकर खाना खिलाएं। बेगम ने साफ जवाब दिया, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई मतलब नहीं। मैंने ठान लिया है। तुम बस अपने शिष्यों को कह दो कि कल दोपहर हमारे घर खाने पर आएं। शेख जी ने ठंडी सांस भरी और उदासी से बोले, मैं नहीं कह सकता। ये सुनते ही बेगम का गुस्सा भड़क उठा। वो तेजी से दरवाजे पर गईं और जोर से आवाज देकर सारे शिष्यों को बुलाकर खुद ही कह दिया, कल दोपहर सब खाने पर आना। शेख जी की घबराहट देखने लायक थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो जल्दी से चारपाई पर लेट गए, मुंह पर चादर ओढ़ ली और ऐसे लंबी लंबी सांसें लेने लगे जैसे कोई भारी बीमारी ने घेर लिया हो। बेगम घबरा कर बोली, ये क्या हाल बना लिया? शेख जी ने कमजोर सी आवाज में कहा, बेगम, मैं तो अब आखिरी सांसें गिन रहा हूं। अगर तुमने खीर खिलाने की जिद पकड़ ही ली तो मेरी भी जिद मौत पर आ टिकी।
बेगम ने गुस्से और हट से जवाब दिया, अगर मरना ही है तो मर जाओ, मगर ये याद रखो मैं खीर जरूर बनाऊंगी। क्या ये इंसाफ है कि गली मोहल्ले के लोग खीर खाकर स्वर्ग के भागों में चले जाएं और मैं जो घर की औरत हूं स्वर्ग के दरवाजे तक ना पहुंच सकूं? शेख जी ने आंखें बंद करा, भाई बस समझ लो शेख जी मर गया। ये सुनते ही बेगम ने हाथ झटका और बोली, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं शिष्यों को बुलाती हूं ताकि कफन दफन का इंतजाम हो जाए। वो जोर से रोने का नाटक करते हुए चिल्लाई, अरे लड़कों, तुम्हारे मौलवी साहब लेटे थे मगर किस्मत ने पल भर की मोहलत ना दी और वो बेचारे मर गए। जल्दी करो, कोई नहलाने वाले को बुलाए, कोई कब्र खुदवाए, कोई कफन लाए। शिष्यों ने ये खबर सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। कुछ ने सर पकड़ लिया, कुछ आंसू पहुंचने लगे। गम का बोझ उनके दिलों पर छा गया। 2 शिष्य मस्जिद की ओर दौड़े, नहलाने वाले को बुलाने। 2-3 कब्रिस्तान की ओर भागे, कुदाल और मजदूर लाने। बाकी बाजार गए कफन खरीदने। उधर नहलाने वाला तख्ता लेकर आ पहुंचा। शिष्यों ने रोते हुए अपने उस्ताद को धीरे से उठाकर तख्ते पर लिटाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोने धोने की आवाजें गूंजने लगीं। कोई प्रार्थना पढ़ रहा था, कोई आंसू पहुंच रहा था। नहलाने वाले ने पानी का बर्तन भरा और जैसे ही शेख जी पर पानी डाला चौंक कर पीछे हट गया। बोला, ये क्या माजरा? मरे हुए का शरीर तो गर्म है, ये कैसा मरा हुआ? कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। बेगम ने पर्दे के पीछे से झटके से कहा, बेवकूफ हो तुम सब, मौलवी लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, गुनहगारों के शरीर ही ठंडे पड़ते हैं। नहलाने वाला चुप हो गया। शिष्यों ने सिर झुका लिया जैसे कोई गहरी बात सुन ली हो। मगर शेख जी जो तख्ते पर पड़े थे ये सब सुनकर मन ही मन कुड़ रहे थे कि बेगम के चक्कर में अब सचमुच कफन दफन की नौबत ना आ जाए। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबा, आसमान सुनहरे और लाल रंगों में रंग गया। घर के आंगन में एक अजीब सी माहौल बन गया। रोने की आवाजें, हलचल और फुसफुसाहट का शोर चारों ओर गूंज रहा था। तख्ते पर पड़े शेख जी ने धीरे से आंखें उठाईं, शाम की ठंडी हवा को महसूस किया। उनकी हर धड़कन जोर जोर से गूंज रही थी, जैसे जिंदगी अब भी उनसे कुछ कहना चाहती हो। हर कपड़े की सरसराहट, दूर से आने वाली आवाज शेख जी के दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा करती थी। उनके मन में डर और उत्सुकता एक साथ उमड़ रहे थे। वो जानते थे कि बेगम ने यह खौफनाक नाटक पूरे जोश के साथ रचा है और शिष्य उन्हें सचमुच मरा हुआ समझ रहे हैं। मगर दिल की एक धड़कन ये भी कह रही थी कि शायद ये पल उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। पर्दे के पीछे बेगम ने अपनी चादर ठीक की और मुस्कुराकर बोली, हाँ, अब शिष्य शेख जी की असलियत जान लेंगे। मगर शेख जी की चालाकी और होशियारी अभी जिंदा थी। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, जैसे वो सोच रहे हों कि इस रात का सबसे मजेदार सच क्या है। आंगन में शिष्य इधर उधर दौड़ रहे थे। 2 बाजार गए कफन लाने, 3 ने बागीचे के किनारे कब्र खोदने का इंतजाम किया। एक लड़का बार बार तख्ते के पास आकर देखता कि कहीं शेख जी की सांसें तो नहीं चल रहीं। सबके दिलों में डर और हैरानी का मिश्रण था। वो अपने उस्ताद को गौर से देख रहे थे, हर हरकत पर घबराए हुए। शेख जी के मन में एक अजीब सा सुकून भी था। वो जानते थे कि शिष्य और बेगम उनकी चालों के पीछे चल रहे हैं और ये वक्त उन्हें अपनी चतुराई दिखाने का मौका दे रहा है। धीरे से उन्होंने आंखों में शरारत भरी और सोचा, अब वक्त है इस खेल का जवाब देने का। बेगम पर्दे के पीछे से फिर बोली, बेवकूफ लोग, मौलवी लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, गुनहगारों के शरीर ही ठंडे पड़ते हैं। ये सुनकर नहलाने वाला रुक गया और शिष्य कुछ पल को खामोश हो गए। मगर शेख जी की आंखों की चमक और मुस्कान ने सबको यकीन दिला दिया कि वो सचमुच जिंदा हैं। ये सारी हलचल सिर्फ एक सबक के लिए थी। अचानक शेख जी ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, शिष्यों रुक जाओ, ये सब एक सबक था। कभी अपनी अक्ल और दिल की ताकत को कम न समझो। और बेगम, तुमने मुझे मारने की धमकी दी मगर मैं जीत गया। शिष्य हैरानी और खुशी के मिश्रित भावों के साथ चिल्लाए, उस्ताद ये चमत्कार है, भगवान का शुक्र है। बेगम शर्मिंदगी में मुस्कुराते हुए चेहरा छुपाने लगी। शेख जी ने तख्ते से उठकर शिष्यों और बेगम को नसीहत दी, याद रखो, नेकी और डर दोनों जिंदगी का हिस्सा है, मगर अक्ल और सब्र के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। आज का ये सबक तुम्हारे दिलों में हमेशा रहना चाहिए। यूं शाम की सुनहरी रोशनी में शेख जी ने न सिर्फ शिष्यों को सबक दिया बल्कि खुद भी नए जोश के साथ खड़े हुए। वो जानते थे कि जिंदगी में मुश्किलें और खेल दोनों आएंगे, मगर समझदारी और भलाई की राह पर चलने वाला हर मुश्किल से जीत जाता है। सुबह की धूप ने आंगन को सुनहरी रोशनी से भर दिया। शेख जी तख्ते पर बैठे अपने शिष्यों को देख रहे थे, जिनकी आंखें अभी भी हैरानी और डर से भरी थीं। रात के नाटक का असर उनके दिलों दिमाग पर छाया हुआ था। शिष्यों के कानों में बेगम की सख्त आवाज की गूंज बाकी थी और हर कोई सोच रहा था कि क्या उस्ताद सचमुच मर गए थे या ये एक नया सबक था।
बेगम पर्दे के पीछे से झांक रही थीं। शेख जी की नज़र उनकी शरारती मुस्कान पर पड़ी तो वो हंसी रोक न सके। मन ही मन सोच रहे थे कि बेगम की जिद और शिष्यों की बेचैनी ने उन्हें अपनी चतुराई और समझदारी दिखाने का मौका दे दिया। शेख जी ने धीरे से कहा, बेटों सुनो, जिंदगी में कभी डर या ताकत के सामने झुककर फैसला न लो। अक्ल और सब्र के बिना कोई नेकी पूरी नहीं होती। शिष्यों के दिलों में हैरानी और सम्मान का मिश्रण उमड़ रहा था। वो सोचने लगे कि उनका उस्ताद सचमुच जिंदा है और ये सारी हलचल सिर्फ एक सबक थी। मगर उनके मन में एक सवाल अब भी बाकी था, शेख जी ने ये सब कैसे संभाला? बेगम अब पर्दे से बाहर निकल आईं, उनकी आंखों में वही जिद चमक रही थी। वो जोर से बोलीं, तो शेख जी जिंदा निकल आए? ये कैसा खेल था? शेख जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेगम ये खेल नहीं, जिंदगी का सबक था। ये सिखाने के लिए कि डर और घबराहट में कोई काम न करो, बल्कि अक्ल और नेक इरादे से कदम बढ़ाओ। शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और सबने एक साथ सिर हिलाकर कहा, उस्ताद आज हमने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। तभी आंगन में अचानक हलचल मची। एक पड़ोसी भागता हुआ आया, सांस फूलते हुए बोला, शेख जी शहर में खबर फैल गई कि आप मर गए, लोग श्रद्धांजलि देने जमा हो रहे हैं। शेख जी की आंखों में शरारत भरी चमक उभरी। उन्होंने सोचा ये मौका तो काम का है। धीरे से शिष्यों की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो जिंदगी में हालात के सामने कभी न झुको, बल्कि उन्हें अपने फायदे में मोड़ना सीखो। शिष्य समझ गए और उनके चेहरों पर नया हौसला चमक उठा। शेख जी ने फौरन एक योजना बनाई। शहर वालों को सच बताना, बेगम की जिद को काबू करना और नेकी के कामों को और बढ़ाना। उन्होंने ठान लिया कि आज से वो शिष्यों को खाने की दावत देंगे, भगवान की किताब पढ़ाएंगे और लोगों को भलाई की राह दिखाएंगे। जैसे ही उन्होंने कदम उठाया, आंगन में एक नई खुशबू, रोशनी और उम्मीद की लहर फैल गई। शिष्यों ने भी मन में संकल्प लिया कि वो अपने उस्ताद की तरह अक्ल और नेकी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और डर को कभी हावी नहीं होने देंगे। शेख जी अब सिर्फ उस्ताद नहीं, बल्कि एक जीता जागता सबक बन चुके थे। वो जानते थे कि जिंदगी की असली कामयाबी न दौलत में है, न ताकत में, बल्कि भलाई, सब्र और समझदारी में है। शिष्यों ने इस सबक को दिल में बिठा लिया। बेगम, जो हमेशा सख्त मगर प्यार भरी थीं, अब चुपके से शेख जी के सामने सिर झुका रही थीं। उसी शाम जब सूरज की आखिरी किरणें किनारे से टकराकर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं, शेख जी ने शिष्यों के साथ मिलकर पहली बार खाने का इंतजाम किया। खीर की खुशबू हवा में फैल गई और आंगन में एक नई खुशी और सुकून छा गया। हर शिष्य, हर बच्चा और बेगम सबने इस पल को दिल से महसूस किया। ये पहला दिन था जब शेख जी ने अपनी जिंदगी की सच्चाई, समझदारी और नेकी की ताकत को सबके सामने रखा। शिष्य और बेगम दोनों समझ गए कि शेख जी की अक्ल, सब्र और प्यार ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। ये दौलत किसी डर या घबराहट से कभी कम नहीं हो सकती। सुबह की हल्की सुनहरी धूप ने आंगन के हर कोने को रोशन कर दिया। शेख जी तख्ते पर बैठे अपने शिष्यों को देख रहे थे, जिनकी दिलों में अब भी डर, हैरानी और सम्मान का अजीब सा मिश्रण था। पिछली रात का नाटक अभी भी सबके जहन में ताज़ा था। शिष्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या शेख जी सचमुच मर गए थे या ये एक सबक था। बेगम पर्दे के पीछे से झांक रही थीं। शेख जी ने बेगम की शरारती मुस्कान को देखा और उनकी आंखों की चमक ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो मन ही मन सोच रहे थे कि अब समय है शिष्यों को सच्चा सबक सिखाने का और बेगम को भी ये समझाने का कि अक्ल और नेक इरादे ही इंसान को कामयाब बनाते हैं। धीरे से बोले, बेटो सुनो, जिंदगी में कभी डर या घबराहट में फैसले न लो। अक्ल और नेक इरादों के बिना कोई भलाई पूरी नहीं होती। आज तुमने ये सबक सीखा। शिष्यों के चेहरों पर हैरानी और सुकून का मिश्रण था। वो देख रहे थे कि उनका उस्ताद जिंदा है और ये सारी हलचल सिर्फ एक सबक थी। उनके दिलों में सम्मान और डर का अजीब सा मेल उमड़ रहा था। बेगम ने पर्दा हटाकर सामने आते हुए कहा, तो शेख जी ये सब खेल था, अब जिंदा है? शेख जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेगम ये खेल नहीं, जिंदगी का सबक था। हालात के सामने झुकने की बजाय उन्हें समझकर अपने फायदे में मोड़ो। शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और सबने एक साथ वन बोला, उस्ताद आज हमने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। तभी आंगन में हलचल मची। एक पड़ोसी भागता हुआ आया, सांस फूलते हुए बोला, शेख जी शहर में खबर फैल गई कि आप मर गए, लोग श्रद्धांजलि देने जमा हो रहे हैं। शेख जी की आंखों में चमक और मुस्कान ने शिष्यों को यकीन दिलाया कि यह सब एक सबक है। वो सोचने लगे, अब वक्त है सच्ची भलाई और समझदारी का रास्ता दिखाने का। शिष्यों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, आज से तुम्हें सीखना है कि भलाई, सब्र और समझदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। दौलत, ताकत और डर कभी इंसान को पूरा नहीं करते। बेगम ने पर्दे के पीछे से झांकते हुए कहा, अब शिष्य भी ये सबक समझ गए होंगे। शेख जी ने हंसकर जवाब दिया, हाँ
और तुम भी, तुम्हारी जिद ने हमें सबको नया सबक दिया, मगर अक्ल और नेक इरादों के बिना कोई सबक पूरा नहीं होता। उसी शाम शेख जी ने शिष्यों के साथ मिलकर पहली बार खाने का इंतजाम किया। खीर की खुशबू हवा में फैल गई और आंगन में एक नई खुशी और सुकून छा गया। शिष्यों ने महसूस किया कि उनके उस्ताद की समझदारी और प्यार ही सच्ची दौलत है, जो किसी डर या घबराहट से कभी कम नहीं हो सकती। पहली बार खीर की थाली के सामने बैठकर शिष्यों ने शेख जी की बातें गौर से सुनी। शेख जी ने कहा, भलाई, सब्र और अक्ल के बिना इंसान सच्ची खुशी या कामयाबी नहीं पा सकता। हर बच्चा, हर शिष्य और बेगम ने इस पल को दिल से महसूस किया। यूं शाम की सुनहरी रोशनी में शेख जी ने न सिर्फ शिष्यों को सबक दिया, बल्कि खुद भी नए जोश के साथ खड़े हुए। वो जानते थे कि जिंदगी में मुश्किलें, डर और खेल आएंगे, मगर समझदारी और भलाई की राह पर चलने वाला हर मुश्किल से जीत जाता है। शिष्यों ने मन में ठान लिया कि वो अपने उस्ताद की तरह अक्ल, सब्र और भलाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। बेगम, जो हमेशा सख्त मगर प्यार भरी थीं, अब चुपके से शेख जी के सामने सिर झुकाकर खड़ी थीं। वो दिल ही दिल में समझ गई थीं कि शेख जी की समझदारी, प्यार और ताकत ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। सुबह की हल्की सुनहरी धूप ने आंगन को सोने की चमक से भर दिया। शेख जी तख्ते पर बैठे अपने शिष्यों को देख रहे थे, जिनके दिलों में अब भी डर, हैरानी और सम्मान का मिश्रण था। पिछली रात का नाटक उनके जहन में ताज़ा था। बेगम पर्दे के पीछे से झांक रही थीं। शेख जी ने खीर की खुशबू में गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। हर शीशे के चेहरे पर हैरानी और खुशी की चमक थी। वो समझ गए थे कि उनके उस्ताद की समझ, सब्र और भलाई हर डर और घबराहट से बड़ी है। शेख जी ने जोर देकर कहा, बेटो, याद रखो, भलाई की राह आसान नहीं। कभी लोग तुम्हें समझेंगे, कभी गलत ठहराएंगे, मगर जो इंसान सब्र और अक्ल के साथ अपने काम करता है, वो हमेशा कामयाब होता है। शिष्यों ने एक साथ सिर हिलाकर संकल्प लिया कि वो अपने उस्ताद की तरह हर काम में समझदारी और भलाई को पहले रखेंगे। बेगम पर्दे के पीछे से खुशी से मुस्कुरा रही थीं। वो जान गई थीं कि शेख जी की ताकत और प्यार ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन शेख जी ने शहर के गरीबों और जरूरतमंदों को दावत दी। शिष्यों के साथ मिलकर उन्होंने खाने का इंतजाम किया। हर किसी को न सिर्फ खीर परोसी गई, बल्कि भलाई और प्यार की सीख भी दी गई। शेख जी ने बच्चों को भगवान की किताब पढ़ाई और बड़ों को दान और भलाई की अहमियत समझाई। पहली बार शिष्यों ने देखा कि उनके उस्ताद की बातें सिर्फ नसीहत नहीं, बल्कि अमल का सबक हैं। शेख जी ने कहा, अगर इंसान अपनी दौलत और अक्ल को दूसरों की भलाई में लगाए तो ये सबसे बड़ी पूजा है। शिष्यों ने इस सबक को दिल में बिठा लिया। बेगम चुपके से देख रही थीं और उनके मन में यकीन हो गया कि शेख जी सचमुच जीत गए हैं। कुछ दिन बाद शहर में एक बड़ा मेला लगा। शेख जी ने शिष्यों के साथ मिलकर मेले में एक छोटा सा स्कूल और भलाई का केंद्र बनाया। बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब वहां आए। शेख जी ने उन्हें समझाया कि दौलत, ताकत और डर से बस पल की खुशी मिलती है, मगर भलाई और समझदारी हमेशा के लिए दिलों में सुकून देती है। शिष्य हैरान थे कि उनके उस्ताद न सिर्फ नसीहत देते हैं, बल्कि हर काम में सबक भी सिखाते हैं। एक दिन शेख जी ने बेगम से कहा, बेगम, तुमने जो नाटक रचा वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। इसने मुझे याद दिलाया कि अक्ल और सब्र हर मुश्किल में काम आते हैं। बेगम ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया, मगर उनके दिल में खुशी थी कि शेख जी ने उन्हें माफ कर दिया। दोस्तों, शेख जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि भलाई, सब्र और अक्ल ही जिंदगी की असली दौलत हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि और ऐसी प्रेरक कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी शेख जी के इस अनमोल सबक से कुछ सीख सकें। आइए मिलकर भलाई और प्रेरणा की कहानियां फैलाएं।